हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो IBPS PO मेंस का जो एग्ज़ाम है ये फाइनली सभी का फिनिश हो गया है और मेरा भी हो गया है और मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था मैं एनालिसिस दूंगी, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं, जैसे जैसे वहाँ पर 1 बाय 1 सेक्शन खुला था तो उसी के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले देखो वहाँ पर खुला था रीजनिंग सेक्शन। तो इस बार आप लोगों को जैसा पता ही है 2 मार्क्स के अलग थे, 1 मार्क्स के अलग थे। तो पहले मैंने रीजनिंग में कोशिश की मैं 2 मार्क्स वाले करने की कोशिश करूँ। मैंने 2 मार्क्स वाले करने की कोशिश की। अगर किसी को पता हो तो वो जो स्टॉप भी करके था वो मैंने पूरा बना भी लिया था, बट आई डोंट नो मैं कहाँ सिली मिस्टेक कर रही थी, मुझसे वो फिर हुआ ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो वो वाला तो मेरा बर्बाद गया। उसमें लगभग मेरे 8 से 9 मिनट मेरे वेस्ट चले गए। वो A और B वाला जो स्टॉप था, ठीक है, उसमें। उसके बाद फिर मैंने कहा अब ये तो हो नहीं रहा, तो चलो फिर मिसलीनियस पर आते हैं। तो मैंने फटाफट से मिसलीनियस क्वेश्चन किए। क्रिटिकल रीजनिंग के इस बारी मैंने 2 से 3 ही किए हैं। और जो डेटा सफिशिएंसी था वो क्या था, लास्ट में 2 इनइक्वालिटीज़ थी कोडेड वाली, और ब्लड रिलेशन था कोडेड वाला। वो वाले मिसलीनियस जो थे मैंने वो सब किए। और एक पजल की पजल मैंने की थी सर्कल वाली, ठीक है। तो मेरे जो अटेम्प्ट थे रीजनिंग में मैं भूल चुकी हूँ। एक तो इतना 3.5 घंटे वहां पर बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है। 20 से 21 ऐसे ही मेरे रीजनिंग में कुछ अटेम्प्ट थे, 20 से 21, हाँ इतने ही थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको रीजनिंग का बताया। तो मैं रीजनिंग आपको बता दूं तो रीजनिंग इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर। मतलब रीजनिंग में ना जैसे 4 पजल थी, 4, हाँ 4 ही पजल थी, तो 4 में से 2-3 तो ऐसी थी बस हाथ भी मत लगाओ उन्हें, ऐसी पजल्स थी वो तो मैंने किया ही नहीं। तो ऐसा मेरा रीजनिंग का सेक्शन गया। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं GA सेक्शन, ठीक है। तो मुझे करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था पता नहीं मेरी सेक्शन निकलेगी भी या नहीं GA सेक्शन की। तो हुआ क्या, वहाँ पर जब मैं उसे कर रही थी तो उसमें से 10 क्वेश्चन मुझे, मैं फुली श्योर थी कि 10 नंबर मेरे आ रहे हैं। और 5 में मुझे हल्का सा डाउट था, तो 5 में मैंने मतलब फिर भी थोड़ा सा मैंने रिस्क ले लिया। 5 क्वेश्चन में मैंने ये सोच के किया कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे 5 गलत हो भी जाते तो फिर लेस करके वो 8 तक तो मेरा मतलब मेरी सेक्शन क्लियर हो ही जाएगी। और क्या पता वो 5 के 5 मेरे सही भी हो, क्योंकि मैं श्योर थी, मतलब 98% श्योर आप कह सकते हो उनमें। तो वो मैंने कर दिया और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं छेड़ा, क्योंकि जब पढ़ाई नहीं तो फालतू का छेड़ना भी नहीं। और एक चीज़ मैंने GA सेक्शन में नोटिस किया, ज़्यादा पुराना नहीं आया था, पता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का स्टार्टिंग का बस। तो वही चीज़ है, पता है, जो लोग 6-6 महीने का पढ़ के चलते हैं तो आई थिंक ये बेवकूफ़ी है। अब आप 3 मंथ्स का ही पढ़ा करो मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मुझे लगा, ठीक है। और अक्टूबर से सबसे ज़्यादा पूछा हुआ था, सितंबर से भी लगभग काफ़ी क्वेश्चंस थे, बट अक्टूबर मंथ से बहुत था और नवंबर से भी काफ़ी था। और एक क्वेश्चन था जिसमें वो थी, जो स्प्राइट है वो किसका ब्रांड है, पेप्सिको का या फिर उसका, तो पता नहीं, मुझे पेप्सिको लग रहा था, मैंने पढ़ा था बट मैं श्योर नहीं थी तो मैंने नहीं किया टिक। अब आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। तो इंग्लिश सेक्शन में 2 मार्क्स वाले जो 5 थे वो मैंने पूरे कर दिए, 5 के 5, जिसमें मतलब एक हमें सेंटेंस दे रखा था और बता रखा था सेम मीनिंग जो इन बाकी के सेंटेंस में बताया गया हो। कोशिश तो मैंने यही की, मतलब सही ही लग रहे थे मुझे जो मैंने टिक किया, बाकी आई डोंट नो क्या होता है। और बाकी जो 1-1 मार्क्स के थे मैंने वो किए। और जो पहला जो पैसेज था वो मुझसे नहीं हो पाया, ठीक है। और जो छोटे छोटे पैसेज थे, एक और दूसरा वाला, वो मैंने कर लिए थे, मतलब कोशिश की मैंने करने की, मतलब मुझे आंसर तो वही लग रहे थे, बाकी मुझे नहीं पता कैसा है क्या है। तो इंग्लिश में मैंने 26 से या फिर 27 किए हैं, 26-27 ऐसे ही किए थे, ठीक है। अब आते हैं द गेम चेंजर, क्वांट सेक्शन। तो लास्ट ईयर अगर किसी ने मेरा स्कोर कार्ड देखा हो तो क्वांट सेक्शन के मार्क्स आपको पता होंगे, 19 से 20 ऐसे ही कुछ थे मेरे क्वांट सेक्शन में, ठीक है। इस बार जो मैंने क्वांट सेक्शन में किए, मतलब आप लोग शॉक्ड हो जाओगे। शॉक्ड बोले तो आप लोगों को मतलब ये लगेगा ये बोल क्या रही है। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए क्वांट सेक्शन में, वो भी सिर्फ 1-1 मार्क्स वाले। हुआ क्या, क्वांट सेक्शन में उन्होंने उल्टा किया हुआ, जो ज़्यादा मार्क्स वाले थे, जो 2 मार्क्स वाले थे वो बहुत सारे क्वेश्चन थे, और जो 1 मार्क वाले थे वो 10 थे। मुझे लगा वो 2 मार्क्स वाले हैं और मैं उन्हीं तीनों को लेकर बैठ गई, ठीक है। मुझे लगा कि मतलब चलो 6 नंबर क्वांट में आ रहे हैं, तो मतलब मुझे वहां पर समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्वांट में करूँ क्या। एक मैंने वो वाली DI उठाई जिसमें KLM था, मैंने उसका सब कुछ भी निकाल दिया, बट आई डोंट नो वो कैंसिल क्यों नहीं हो रही थी उसके वैल्यूज, पता नहीं कहाँ, समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने
DI तो मैंने छेड़ी नहीं, बट उसके बाद फिर मैंने वो वाले जो मिसिंग सीरीज होती है वो करने का ट्राई किया। मिसिंग सीरीज का वो तो निकल गया था, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैंने कर भी दिया था, इसमें बताना था कौन किससे बड़ा है PQR की फॉर्म में, वो मैंने कर दिया था उसी का, मिसिंग सीरीज का नहीं, सॉरी, रॉन्ग नंबर सीरीज का। लेकिन उसके फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के ही 2 और क्वेश्चन थे, वो मुझसे बने ही नहीं, पता नहीं मुझसे क्या हो रहा था, मुझसे वहां पर कुछ बन ही नहीं रहा था क्वांट में। और उसके बाद बस मैंने 3 ही किए, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं बस स्क्रॉल करे जा रही हूँ, क्या करूँ मैं इसमें, क्या करूँ, मतलब मेरे को ऐसा हो गया था ये क्या हो गया। मतलब एक होता है ना जब आपके बाकी के सेक्शन ठीक जा रहे हो और एकदम से क्वांट में ऐसा हो जाए, मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता मेरा सेक्शनल ये वाला सेक्शन जो है क्वांट का वो क्लियर होगा भी, ठीक है। और जब मैंने क्वांट में सिर्फ 3 किया, अब मेरे को ये हो गया, अब मैं डिस्क्रिप्टिव में टाइप करके करूँ क्या, होगा भी क्लियर मेरे, मतलब ऐसा वाला सीन हो गया था यार क्वांट में। मतलब मेरे को ये लग रहा था 3 नंबर में मेरी सेक्शनल कट ऑफ कैसे ही क्लियर हो सकती है क्वांट में, और 3 नंबर में वो 3 नंबर मेरे आएंगे, पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि दो जो बाकी के जो 2 है वो मैंने डेटा सफिशिएंसी की है क्वांट वाली, और एक मैंने वो जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो किया है, ठीक है। तो क्वांट सेक्शन में 3, तो मैं तो अपने आप को पहले ही मतलब आउट कर देती हूँ, इस बार मैं बाहर हूँ। और उसके बाद फिर आता है डिस्क्रिप्टिव वाला। तो डिस्क्रिप्टिव में इस बार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके दिया हुआ था। तो सबसे पहला वो वाला खुला, राइटर एडिटर को, न्यूज़पेपर एडिटर को, तो मैंने वही लिख दिया था। वर्ड लिमिट पूरी नहीं हो पाई, 50 वर्ड्स रह गए थे, मेरा वैसे ही दिमाग खराब हो चुका था, ठीक है। तो मैंने कर दिया जैसे तैसे टाइप। उसके बाद फिर मुझे एजुकेशन वाला था कि उसका क्या रोल है इकोनॉमी पे, तो फिर मैंने वो टाइप किया। तो ये लगा लो ऐसे में भी मेरे 60 से 70 वर्ड्स रह गए थे रिमेनिंग, क्योंकि अब लास्ट में पेपर सारा खराब हो चुका था, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस बारी, बहुत ही बकवास गया है। अगर मैं टोटल अटेम्प्ट की बात करूँ तो टोटल ये जो अटेम्प्ट है ये 64-65 ही हो रहे हैं। और अगर एक वक्त को मैं ये कहती, अगर एक वक्त को अगर क्वांट सेक्शन की जो कट ऑफ है अगर वो 1 नंबर जाती है या फिर नेगेटिव जाती है तो शायद मेरे चांसेस हैं होने के, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ कम भी जा सकती है। बट जो सेक्शनल कट ऑफ निकालना है ना क्वांट सेक्शन का, उसमें मैं डूब चुकी हूँ इस बारी। और मैंने आपको बता दिया अपना पूरा एनालिसिस ऐसा था। और अगर मैं इस बार पेपर का लेवल का कंपेयर करूँ, लास्ट ईयर की क्वांट मच ईजियर देन दिस टाइम, ठीक है। इस बार का जो क्वांट है ना, पता नहीं क्या, मेरे को तो मेरे जानने वालों में 6 किए किसी ने 7 किए, किसी ने 13 किए, मतलब 15 से ऊपर कोई बढ़ा ही नहीं है क्वांट में। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, बहुत 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 बर्बादी कर दी है। अब पता नहीं SBI क्लर्क प्री होता है या नहीं होता है, मैं समझ नहीं आ रही अब मैं किसके लिए बढ़ूँ। अब SBI PO पे ही मुझे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरे को अब कोई उम्मीदें लग ही नहीं रही, क्योंकि सेक्शन ही पता नहीं क्या हो गया है। आई विश कट ऑफ नेगेटिव चली जाए, तब मेरे थोड़े बहुत चांसेस हैं, बाकी फिर आप लोगों को पता ही है क्या होता है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वांट के अटेम्प्ट बता दो यार, प्लीज़ प्लीज़, मेरे को बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। तो फिर मैंने अपना एनालिसिस दे दिया है, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोगों का पेपर कैसा गया, ओवरऑल कितने अटेम्प्ट किए, डिस्क्रिप्टिव में कैसा रहा आपका। तो चलो फिर वैसे मेरा आज बिल्कुल भी एनालिसिस देने का मन नहीं था, बट कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे कैसा रहा क्या रहा, तो मैंने कहा चलो अब बता ही देती हूँ, वैसे भी रद्दड़ी गया है तो बता ही दो, कुछ नहीं होता अब। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, आज वैसे ही मूड ख़राब है।